हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, बढ़िया होंगे, टॉप होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो केमिकल रिएक्शन है। कुछ नेम रिएक्शन मैंने आपको ऑलरेडी करा रखी हैं, जो मतलब पीवाईक्यू में आई हुई थी। पर वो केमिकल रिएक्शन ऐसी थी जो मतलब 18 से पहली वाली है, वो कन्वर्जन में यूज हो रही थी। 18 से आगे वाली रिएक्शन जो है बेटा, वो नेम रिएक्शन में पीवाईक्यू में आई हुई है, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड के लिए। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आइएगा। अब हमारे पास कौन सी रिएक्शन आती है बेटा, इसी में आती है, सबसे पहले आता है इसमें 18 नंबर पे जो आया है, कौन सी रिएक्शन है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ये सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए, यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेम रिएक्शन से ऐसी की ऐसी रखी मिलती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एल्डोल रिएक्शन किन में प्रेजेंट होती है। बेटा पहली कंडीशन तो ये कि एल्डोल रिएक्शन जो होती है उन एल्डिहाइड कंपाउंड में प्रेजेंट होती है। वो एल्डिहाइड कंपाउंड पार्टिसिपेट होते हैं यहाँ पे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। कौन प्रेजेंट होते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। ओके चलिए, बिल्कुल ध्यान से, जो आप लोग बैठे हो ध्यान से देखते रहना, नंबर बोर्ड पे किसी का भी आ सकता है। CHO हमारे पास एल्डिहाइड है, इसके जस्ट बराबर में कार्बन लेके आ गए, यहाँ पे लाके हमने CH3 को ऐड कर दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप देख रहे हैं CHO एल्डिहाइड है, इसके जस्ट बराबर वाला कार्बन कौन सा हमारे पास? अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन पे प्रेजेंट है तो एल्डोल रिएक्शन शो करेगा, देगा। यदि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो फिर वो देता कैनिजेरो रिएक्शन। कौन सी बच्चों? आइएगा। इसमें कितने मोल पार्टिसिपेट होते हैं? मिनिमम 2 मोल पार्टिसिपेट होते हैं। एक मोल ये आ गया, एक मोल आगे और आ गया। बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखते रहेंगे। नुका सर आपने आगे से, ये हमारे पास क्या आ गया? CHO एल्डिहाइड आ गया, जस्ट बराबर वाला कार्बन कौन सा? अल्फा कार्बन है। अब हुआ क्या इसमें? हुआ कुछ ऐसे कि एक इसमें इलेक्ट्रोफाइल है, दूसरा इसमें न्यूक्लियोफाइल है। हम कैसे पहचानेंगे? आइएगा बिल्कुल ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले तो ये कि यहाँ से एक बॉन्ड ये ब्रेक हो जाएगा। H पे चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव। कार्बन पे क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ पे नेगेटिव। ओके, आगे से क्या होगा? डबल बॉन्ड से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे। ओपन नेगेटिव, कार्बन पे क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। इसके बाद देखिएगा प्लस माइनस में अट्रैक्शन होगा। देखो कैसे, हमारे पास ये CH3 ऐसी कैसी रहेगा बेटा? बिल्कुल ध्यान से आप देखते रहेंगे। हमारे पास CH3 आ गया, सिंगल बॉन्ड में क्या आ गया बेटा? हमारे पास CH आ क्या आ गया बच्चों? CH डबल बॉन्ड से एक बॉन्ड ब्रेक होगा, सिंगल बॉन्ड क्या होगा? O माइनस से H क्या प्लस, प्लस वाला यहाँ पे जाके ऐड होगा। ये रहा, अब समझने की कोशिश करना। अब जो ये न्यूक्लियोफाइल है नेगेटिव वाला, वो जगह पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल से अटैच हो जाएगा। ये नेगेटिव वाला न्यूक्लियोफाइल किससे आगे अटैच होगा? इलेक्ट्रोफाइल से। जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है वो न्यूक्लियोफाइल, जिससे पॉजिटिव होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। अब देखो क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल यानी कि माइनस प्लस में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, जिससे क्या बन जाएगा बेटा? यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। देखो कैसे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड से एक बॉन्ड ब्रेक होगा, O माइनस H प्लस क्या बन गया बेटा? OH बन गया है। अब देखिएगा, ये हमारे पास प्लस है और ये क्या हमारे पास माइनस। सिंगल बॉन्ड क्या होगा? CH2। सिंगल बॉन्ड क्या होगा बेटा? CH2। सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे? CHO। क्या हो जाएगा बच्चों? CHO। इसका नाम क्या, देखो ध्यान से, CHO का नाम होता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को शॉर्ट में कहते हैं एल्ड, और OH को कहता है यूपीएससी नेम में क्या? ओल। तो क्या बन जाता है बेटा? एल्डोल बन जाता है। पर इसका नाम तो अपने एल्डोल रख दिया, पर रिएक्शन हमें एल्डोल नहीं करनी, हमें कंडेंसेशन करनी। क्या करनी है बच्चों? कंडेंसेशन में क्या होता? वाटर रिमूव होता। क्या रिमूव होता? कैसे रिमूव होता? बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को देखना है। इसमें होगा कुछ ऐसे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि CHO के जस्ट बराबर वाला कार्बन जो होता है अल्फा कार्बन होता। कौन सा होता? जो हाइड्रोजन होते हैं अल्फा कार्बन के, वो हमेशा रिएक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? रिएक्टिव की वजह से क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ से एक H को ओपन कर लिया जाएगा। H ओपन होते के साथ ही हम क्या करेंगे? इसको हीट कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? इसको हीट करेंगे। क्या रिमूव हो जाएगा बेटा यहाँ से? दो तो H रहेगा। क्या रिमूव होगा बच्चों? क्या बाहर निकल गया है? H2 यहाँ से बाहर निकल गया, यानी कि रिमूव हो गया। एक बॉन्ड H2 के साथ रिमूव हो गया, तो एक बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा बेटा? या अंदर आके शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है भाई? इसके बाद देखो क्या बनेगा हमारे पास? CH3 सिंगल बॉन्ड क्या होगा? CH, ये बॉन्ड अंदर का डबल बॉन्ड CH हो गया, और सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा हमारे पास? CHO। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? अब इसका नाम देखो, नाम क्या होगा? वन, यानी कि काउंटिंग तो वहीं से होगी जहाँ CHO स्टार्ट होगा। 1 2 3 4, 4 कार्बन का नाम क्या होता है बेटा? ब्यूट। डबल बॉन्ड कितने पर? 2 पर, तो 2 पे इन, और CHO 1 पर, तो 1 पे क्या होगा? Al अल आ गया। ये पूरी रिएक्शन का नाम क्या? कंप्लीट रिएक्शन का नाम है इसका एल्डोल कंडेंसेशन इन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को कैसे और पूछ लेते हैं बेटा, हाउ विल यू कन्वर्ट। देखो बेटा, 1 and 2, 2 कार्बनों का नाम ईथ, सिंगल बॉन्ड का नाम एन, CHO का नाम अल। क्वेश्चन कैसे भी आता है, हाउ विल यू कन्वर्ट, कैसे परिवर्तित करोगे इथेनल से ब्यूट टू इनल। वहाँ पागल कुत्ते की तरह मत देखने लग जाना बेटा।
यानी क्वेश्चन ने कहा कि इथेनॉल टू ब्यूटेनॉल कैसे बनाए, दिमाग लगाना है कि इथेनॉल का यूज कहाँ पे हुआ था। इथेनॉल का यूज हुआ था जिससे क्या बनाता है, एल्डोल बनाता। और क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि इथेन अल्टो इसका नाम रख देगा। देखो ध्यान से, क्या नाम है इसका, 1 2 3 4। 3 पे OH आएगा, OH का नाम क्या होता है बेटा, हाइड्रोक्सी। मैं इसका नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ, 3 हाइड्रोक्सी 3। ओके, 4 कार्बन का नाम क्या, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड का नाम एन, और CHO का नाम अल। क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगा, हाउ विल यू कन्वर्ट, कैसे परिवर्तित करोगे, कैसे चेंज करोगे, यानी कि इथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, तो भी ये वाली रिएक्शन फॉलो होगी। और क्वेश्चन ये कैसे आ सकता है, हाउ विल यू कन्वर्ट, कैसे परिवर्तित करोगे इथेनॉल टू एल्डोल। और कैसे क्वेश्चन कैसे आ सकता है इसमें, कैसे पूछ सकता कि राइट द सॉल्ट नॉट ऑन द फॉलोइंग, या गिव द केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डोल रिएक्शन। यानी कि यहाँ से लेकर जो यहाँ तक की रिएक्शन बनी है, इसका नाम क्या है भाई, एल्डोल रिएक्शन। क्या नाम है इसका, एल्डोल रिएक्शन इसका नाम है। क्लियर है प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर, आवाज़ क्लियर पहुँच पा रही होगी आपके पास तक। आइएगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं बेटा हम लोग। इसके बाद आता हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल ध्यान से, कौन सा क्वेश्चन देखिएगा। इसके बाद है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। आपके सामने मैं एक बच्चा और लेके आने वाला हूँ, ये इस रिएक्शन को बोर्ड पे करेगा। ओके, सभी बच्चे जितने बैठे हैं आप लोग दिल थाम के बैठे, नंबर बुरा वक्त किसी का भी आ सकता है। क्लियर है, चलें भाई आइएगा। सबसे पहले तो आपको एक बात बता दें, क्या सैटरडे है, चाहे आपकी क्लास हमारी कभी भी डल रही हो, ऐसे ही हो सकता है क्लास 2 दिन 4 दिन 10 दिन बाद चले। सैटरडे की नाइट क्लास चल रही है भैया, और टाइम क्या हो रहा, टाइम लगभग 9:30 के आसपास, 9:30 हो रहे हैं, 9:39 होने वाली है। ओके, क्लास चलेगी हमारी लगभग 12 बजे तक, रात 12 बजे तक। ओके, कुछ पागल बच्चे पाल रखे हैं हमने यहाँ पे। ओके, पागल का मतलब उसे कह, देखिएगा, पागलपन उसे कहते हैं जिसको अपने काम के प्रति पागलपन हो। समझ में आ गया, आपने नाम सुना होगा, कुछ पागलों को देखा भी होगा, कुछ आशिकों को देखा होगा आपने, वो हमेशा बाबू सोना कोना धोने में लगे रहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं, रात दिन बेताबी के साथ, लगन के साथ पढ़ रहे हैं। समझ में आ गया, वो भी एक पागलपन है। अब देखिए, पागलपन जैसा आपको लगा है, बीमारी भी वैसी लगेगी। यदि पागलपन आपको पढ़ाई का लगा है, तो बीमारी आपको कामयाबी की मिलेगी। ओके, और पागलपन यदि आपको आशिकी का लगा है, बाबू सोना रोना धोना में लगा हुआ है, तो कामयाबी जो मिलेगी ना बेटा, वो ऐसी मिलेगी, बालकों को नेकर तो मिल जाएगा, बनियान नहीं मिलेगा। अब आगे आ जाओ। ओके, वो ऐसी कामयाबी होगी, गलती से बच्चे हो गए, गलती से बच्चे हो गए ऐसे के, तो फिर बेटा कामयाबी कैसी मिलेगी कि गलती से नेकर तो मिल जाएगा बनियान, वो भी मांग के बनाना पड़ेगा किसी का। तो इसलिए और नेका जरूरी है बेटा, ढकनी पड़ेगी बच्चे को अपनी। आगे आ जाओ। अब उसके बाद कौन सी रिएक्शन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बेटा, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इसमें देखो क्या होता है, यदि दोनों साइड में सेम एल्डिहाइड पार्टिसिपेट होंगे तो एल्डोल रिएक्शन होगी, और डिफरेंट डिफरेंट कार्बन पार्टिसिपेट होंगे तो वो क्रॉस एल्डोल, क्या होगा बेटा, वो क्रॉस एल्डोल होगी। आइएगा बिल्कुल ध्यान से देखते हैं कैसे कैसे। हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, और सिंगल बॉन्ड क्या आ गया हमारे पास, CHO आ गया है। क्लियर है भाई, आगे क्या है बेटा हमारे पास, CH3 सिंगल बॉन्ड क्या आ गया बच्चे, CHO आ गया। फर्स्ट कंडीशन तो एक है कि कार्बन एक आ जाए CHO के साथ साथ, सो आ जाए, अल्फा H ही पार्टिसिपेट होंगे। कौन पार्टिसिपेट होगा, ओनली अल्फा H पार्टिसिपेट होगा। देखो बेटा, इसमें 3 कार्बन है यहाँ पे, यानी कि 1 2 3, 3 कार्बन का नाम क्या होता है, प्रोप, सिंगल बॉन्डों का नाम एन, CHO का नाम क्या होगा, प्रोपेनल। इसका नाम देखो क्या होगा, 2 कार्बनों का नाम क्या, ईथ, सिंगल बॉन्ड का नाम एन, और CHO का नाम क्या, अल। तो क्या बन गया, इथेन अल। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे डाइल्यूट बेस आया, कौन आएगा बेटा हमारे पास, डाइल्यूट बेस आएगा, डाइल्यूट NaOH मतलब डाइल्यूट बेस आ गया बेटा। अब यहाँ पे होगा क्या, अल्फा H ओपन होगा, क्या होगा बेटा, अल्फा। दो कैसे कैसे यहाँ से आगे से CH3 को हम इस तरह से लिखते हैं, CH2 और एक CH3 हो गया। अरे क्लियर है, बॉन्ड दो कैसे ब्रेक होगा, फर्स्ट वाले एल्डिहाइड से CHO वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यानी कि ओपन नेगेटिव कार्बन भी क्या आ गया बेटा, ऐसे यहाँ से H पर पॉजिटिव आएगा, कार्बन भी क्या आ जाएगा बेटा, प्लस माइनस में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। क्या होगा बच्चों, अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन से क्या होगा, अट्रैक्शन से बवाल होगा। इसमें देखो कैसे, बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा,
हमारे इसको ऐसे नीचे की तरफ मूव कर लेते हैं ताकि रिएक्शन आपको आसानी से समझ में आ जाए, आगे इस पे थोड़ा कम रह जाएगा वरना। हमारे पास क्या आ गया बेटा, CH3 क्या आ गया बच्चों। इसके बाद क्या है बेटा हमारे पास CH2 क्या है प्यारे बच्चों, सिंगल बॉन्ड क्या है हमारे पास, CH क्या है बेटा, डबल बॉन्ड से एक बॉन्ड ब्रेक, सिंगल बॉन्ड हो गया ऊपर, O-H क्या हो जाएगा बेटा, सिंगल बॉन्ड। अरे क्लियर, देखो ध्यान से, CHOH प्लस माइनस ने ये सिंगल बॉन्ड बना लिया, आगे क्या आ गया हमारे पास CH2 और आगे क्या आ गया बेटा हमारे पास CHO। क्लियर है यहाँ तक। CHO का नाम क्या बेटा, एल्ड, OH का नाम ऑल, क्या बन गया, डिफरेंट डिफरेंट कार्बन चेन से बनाए, इधर 3 कार्बन इधर 2 कार्बन, डिफरेंट डिफरेंट कार्बन चेन से एल्डोल बना दो, नाम क्या हो जाएगा इसका, क्रॉस एल्डोल नाम होगा। यदि क्रॉस एल्डोल रिएक्शन पूछने लग जाए आपसे तो यहां से लेके यहां तक की रिएक्शन लेके आनी है बस, आगे यहां से लेके यहां तक की रिएक्शन शो करनी है बस आपको वहां पे, इससे आगे नहीं करनी। यदि पूछने लग जाए क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, तो कंडेंसेशन में हमेशा क्या होता है, वाटर रिमूव होता है, जल बाहर निकलता है बेटा। तो कैसे कैसे वाटर रिमूव होगा समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। देखिएगा, CHO के बराबर में आ गया हमारे पास अल्फा H, एक ओपन हमने कर लिया है, अल्फा H ओपन करा तो क्या बाहर निकल जाएगा बेटा, यहाँ से हीट करो इसे, क्या बाहर निकल जाएगा, 2 तो H और 1 क्या बाहर निकल गया बेटा, यहाँ से H2O वेपराइज हो गया। क्लियर, और ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा बेटा, अंदर, और क्या बन जाएगा, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखते रहें। हमारे पास आ गया CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, ये बॉन्ड अंदर पहुंच गया, डबल बॉन्ड CH, और सिंगल बॉन्ड क्या आ गया, CHO आ गया। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का नाम क्या होता है बेटा, पेंट, 2 पर डबल बॉन्ड, 2 पर इन, CHO 1 पर आ गया तो 1 पे क्या हो गया, अल हो गया, पेंट 2 इन अल का फॉर्मेशन हो जाता है इसमें। क्लियर है। अब देखो बेटा यहाँ पे 3 कार्बन है, देखिए कितने कार्बन, 2 कार्बन, ये फिक्स नहीं है, यानी कि दोनों साइड में सेम कार्बन चेन नहीं होनी चाहिए बस, इसका ध्यान रखें। इधर यदि आपने 100 कार्बन रख दिए ना, तो इधर 100 ना हो, चाहे 50 हो, 80 हो, 90 हो, 110 हो, समझ में आ गई। यानी कि दोनों साइड में जो एक न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल है, दोनों साइड में कार्बन चेन कैसी होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, उसको कहते हैं हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन या क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। क्लियर है बच्चों, कोई डाउट नहीं आता। इसके बाद आगे चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखते रहेंगे बस। इसके बाद आता है बेटा हमारा कौन सी रिएक्शन, कैनी जारो रिएक्शन। बिल्कुल जस्ट नाम लिया, रिएक्शन सामने आपके आ गई है। कैनी जारो रिएक्शन तो बहुत आसान रिएक्शन है बेटा। इसमें देखो क्या होगा, वो एल्डिहाइड पार्टिसिपेट होंगे जिसके पास अल्फा प्रेजेंट नहीं होते हैं। क्लियर है बच्चों। आइएगा, जो बेवकूफ ये कहते हैं कि पढ़ाई बहुत आसान है, जो ये कहते हैं कि पढ़ाई बहुत आसान है, तो पढ़ के देखो ना, कुछ क्या क्या चले जाते हैं, "अरे पढ़ाई तो बहुत आसान है, ये तो पढ़ाई बहुत मस्ती काट रहे हैं", अब पागल की तरह बैठे हैं बालक। समझ में आ गई ना। और बस 12वीं पास होएगी, इससे नौकरी लगा ना, नौकरी के लिए अलग तैयारी करनी पड़ेगी। ओके, तो बस ये है कि मेहनत के साथ जो लगा लगा रहा है कंटिन्यू, कामयाब हो जाएगा पर एक दिन, ये फिक्स है बिल्कुल। और पढ़ाई से मिलने वाली कामयाबी जो होगी कैसी होगी, बहुत ही हसीन होगी। ठीक है, और हसीन होगी तो फिर उसके बाद हसीना मिलेगी, और वो हसीना अच्छी जब मिलेगी जब अच्छे से पढ़ लेंगे, तो आ जाएगी नहीं। आइएगा, SCHO क्या है बेटा हमारे पास, फॉर्मेलिटी जिसके पास अल्फा H नहीं हो सर, CHO बराबर में आपको ऐसे दिख नहीं रहे बेटा, ये अल्फा H नहीं है, ये CHO है हमारे पास, इसके बराबर वाला जो H है अल्फा H नहीं है, ये इसी का H है। अल्फा H वो होता है कि CHO के बराबर वाला कार्बन जो होता है वो अल्फा कार्बन होता है, यदि उस पर H आ गया तो वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। अभी हमारे पास कॉमन नेम क्या होता है इसका, फॉर्मेल्डिहाइड। क्या नाम होता है बेटा, फॉर्मेल्डिहाइड इसका नाम है। इसमें हमें से 2 मोल आते हैं इसके। इसकी रिएक्शन करेंगे कॉन्सेंट्रेट बेस के साथ, किससे बेटा, कॉन्सेंट्रेट बेस में NaOH ले लो या KOH ले लो। रिएक्शन बड़ी स्मार्ट है, ध्यान से देखना, मोमेंटम कैसा होगा, मतलब रिएक्शन रियल में कैसे होती है, ऐसा मतलब करंट आ गया हो इसमें बेटा, ऊपर से H आएगा, नीचे से वो बाहर निकल जाएगा, आगे से वो H आएगा। तुम कहते हो सर क्या कर दिया, पकड़ो पकड़ो इसको। देखो बेटा, ऊपर से क्या H, नीचे से क्या बाहर निकल गया ओ, ऐसे ही समझनी है इस रिएक्शन को। तो CH2 और एक H क्या होगा बेटा हमारे पास, CH3। समझो, CH2 और एक H क्या होगा बेटा हमारे पास, CH3 हो गया बेटा। CH2 और एक H, CH3 आगे से क्या आगा OH, तो CH3OH होगा ना ये। क्लियर है।
इसके बाद देखो क्या बाहर निकला, HCOO के, HCOO के, NO ले लो, के ले लो, कोई सा ले सकते हैं बेटा। तो यहाँ पे क्या आ गया, HCOO। इसका नाम होता है पोटेशियम फॉर्मेट है, CH3OH का नाम क्या होता है बेटा, मिथाइल अल्कोहल। क्लियर है, वो बाहर निकल गया। अब फिक्स नहीं है कि फॉर्मेल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड भी आ सकता है बेटा इसमें। कौन आ सकता है इसमें, बेंजल्डिहाइड भी आ सकता है, क्योंकि बेंजल्डिहाइड के पास भी अल्फा प्रेजेंट नहीं होते हैं। बट टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग आगे चलते हैं। क्लियर है बच्चों? क्लियर है। इसके बाद कौन सी रिएक्शन आगे देखिएगा, हेल वॉल हार्ड जिलानिस्की रिएक्शन, HVZ रिएक्शन के नाम से इसे आप लोग जानते हैं। खतरनाक नाम है पर रिएक्शन बहुत आसान है। ऐसा समझो हलवा है, क्या है, हलवा है बेटा। ओके, चलिएगा, बिल्कुल मस्ती के साथ पढ़ना है, आगे आते रहो। हमारे पास सपोज दैट CH3COOH आ गया, एसिटिक एसिड आ गया। एक ऐसा कार्बोक्सिलिक कंपाउंड आता, कार्बोक्सिलिक मतलब COOH वाला कंपाउंड आता है, इसके पास अल्फा H प्रेजेंट होते हैं। तो कैसे, जस्ट बराबर में अल्फा कार्बन है, यहाँ पे H प्रेजेंट है तो अल्फा H आ गए। क्लियर है, यहाँ तक चलें आगे। अब होगा क्या बेटा, यहाँ पे कोई भी एक Cl2 या Br2 आ जाएगा, Cl2 या Br2 आ जाएगा, किसकी प्रेजेंस में, रेड फास्फोरस, रेड फास्फोरस की प्रेजेंट, रेड फास्फोरस की प्रेजेंस ले लो, चाहे यहाँ पे इसको हीट कर दे। फिर आप लोग होगा क्या, होगा कुछ ऐसे, बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को देखना है। CH2 से क्या कर दिया हमने, ओपन कर दिया बेटा, क्या कर दिया, इसको ओपन कर दिया। बिल्कुल ध्यान से, रेड फास्फोरस क्या करेगा, यहाँ से H और आगे से Cl क्या रिमूव कर देगा बेटा, HCl को रिलीज कर देगा। इसके बाद Cl आगे कहाँ पे ऐड हो जाएगा, इसके पास CH3COOH का नाम होता है एसिटिक एसिड। क्या नाम होता है बेटा, एसिटिक एसिड। Cl आके ऐड हो जाएगा इसके पास, जब Cl आके ऐड हो जाएगा एसिटिक एसिड के पास तो क्या बन जाएगा, देखो बेटा बच्चों, ये एसिटिक एसिड था, Cl ऐड होगा तो नाम बनेगा क्लोरो एसिटिक एसिड। क्या नाम बनेगा, क्लोरो एसिटिक एसिड इसका नाम बन गया है। कोई डाउट है बेटा, क्लियर है। दोबारा हेलोजन ले सकते हैं फिर एक और, यहाँ पे तीसरा ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अल्फा H जो है बेटा वो कितने हैं बेटा, COOH के बराबर वाला कार्बन अल्फा कार्बन, कितने अल्फा H है, 2 और 1 3, तो 3 बार यहाँ पर रिएक्शन हो सकती है। आप एक बार में करके छोड़ सकते हो, NCERT ने एक बार में भी दे रखी है, 2 बार में भी और 3 बार में, सिंगल टाइम में करके आप लोग उसको छोड़ सकते हैं। 3Cl2 ले सकते हैं आप लोग, उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा देगा, वहाँ पे आगे इफेक्ट बढ़ा देगा इसका, बस रिएक्टिविटी इफेक्ट जो होता है उसको बढ़ा देगा और कुछ नहीं होगा। वहाँ पे कैटलिस्ट FeCl3 यूज होगा फिर इसमें। ओके जी, तो रेड फास्फोरस क्या काम करें, 1 टाइम Cl2, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, 3 स्टेप में रिएक्शन देगा। यदि आप डायरेक्ट शो करेंगे तो वहाँ पे प्रेजेंस किसकी लेंगे आप लोग, FeCl3 की प्रेजेंस लेंगे। नहीं, सिंगल फॉर्म में रेड फास्फोरस बेटा, या हिट कर दो उसको। ओके बच्चों, चलें आगे। इसके बाद कौन सा आता है, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखेंगे। इसके बाद आ गया अमोनोलाइसिस रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, जिसमें भी अमोनिया पार्टिसिपेट होता है उस रिएक्शन का नाम क्या होता है, अमोनोलाइसिस रिएक्शन होता है। एल्काइल हैलाइड कैसे कैसे रिएक्शन करेगा, देखो ध्यान से बेटा। एल्काइल का मतलब होता है सिंगल बॉन्डेड कार्बन चेन, कौन सी चेन बेटा, सिंगल बॉन्डेड कार्बन चेन। हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड क्या आ गया बेटा, एक्स आ गया, एक्स में क्या आ गया, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो कुछ भी आ गया। Cl का नाम क्या होगा बेटा हमारे पास, क्लोरो 1 कार्बन मीथ और सिंगल बॉन्ड इन क्लोरोमीथेन बन जाता है। ओके, इसकी रिएक्शन अमोनिया से कराएंगे, किससे कराएंगे बेटा, NH2 और एक H क्या होगा, NH3, अमोनिया से कराएंगे। दोनों को कंबाइंड करेंगे, दोनों क्या कर देंगे बेटा, कंबाइंड करते हुए क्या होगा, यहाँ से H और Cl क्या रिमूव हो जाएगा बेटा, HCl होने को। तो यदि मैकेनिज्म की इसकी बात करें तो पहले अमोनियम क्लोराइड बनता है तब जाके होती है, पर हम डायरेक्ट रिएक्शन की बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पे। तो क्या होगा, H और Cl, HCl रिमूव होगा बेटा, ये बॉन्ड आगे NH2 से अटैच होगा, यानी कि CH3 सिंगल बॉन्ड क्या होगा, NH2 हो गया। 1 कार्बन का नाम क्या होता है बच्चों, मीथ, सिंगल बॉन्ड का नाम एन होगा, NH2 का नाम क्या होगा, एमाइन, तो नाम क्या बन जाएगा, मीथेन एमाइन इसका नाम होता है। ओके, क्लियर। प्रेजेंट नहीं बेटा, क्योंकि ये कैसा है समझो पहले, एल्काइल हैलाइड क्या है बेटा हमारे पास, एल्काइल हैलाइड है। यहाँ पे आप एनहाइड्रस AlCl3 यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो एसिड होता है, और NH3 क्या होता है, बेस होता है, दोनों आपस में कंबाइंड वो हो जाएंगे फिर। ओके, क्लियर। रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है, कौन सा टेम्परेचर बेटा, रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है। क्लियर है बच्चों, चलें आगे। इसके बाद देखें आप लोग, अमोनोलाइसिस के बाद कौन सी आती है, हॉफमान ब्रोमाइड रिएक्शन, हॉफमान डिग्रेडेशन रिएक्शन आती है।
बहुत ही आसान रिएक्शन है, बहुत ही अच्छी रिएक्शन है, बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को ये समझना है। NaOBr वाली बेटा करे बेटा, रुक जाओ, पहले मैं कर देता हूँ उसके बाद आप लोग करें। पहले यहाँ समझ लो इसमें क्या होगा, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखेंगे। दो टाइप से रिएक्शन होते हैं, दो प्रोसेस है करने के, इसके दोनों प्रोसेस आप लोगों को बताए जाएंगे, ध्यान से आप लोग देखना। पहले यहाँ देख बेटा, हमारे पास आ गया कौन सा भैया, कौन सा कलर आ रहा है, इधर चला गया क्या? चलो भाई मेरे प्यारे बच्चों बच्चों इसमें अमाइड पार्टिसिपेट होता है, यानी कि CH3 सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड हो गया, आ गया हमारे पास NH2 आ गया, 1 and 2, 2 कार्बनों का नाम ईथ, सिंगल बॉन्डों का नाम क्या होगा एन, और CONH2 का नाम क्या होगा एमाइड। क्या बन गया? इथेन अमाइड। अमाइड ही पार्टिसिपेट होते हैं, कंपलसरी होता है बेटा। ओके बच्चों, इसके बाद रिएक्शन किससे कराएंगे इसकी? Br2 से कराएंगे, और जितने Br होंगे उसके डबल NaOH यानी कि बेस को हम लोग गिवन करेंगे। NaOH एक हीटिंग रिएजेंट है, तो वैसे भी किसी की प्रेजेंस को एब्जॉर्ब नहीं करेगा ये। यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास? NaOH आ गया है। क्लियर है? जितने बी आर है उसके डबल क्या लेते हैं बेटा, इसमें NaOH याद रखने का तरीका है, कॉन्सेप्ट है, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, यानी कि 1 दे रखा तो 1 मोल हो गया। और यहाँ पे कितना है बेटा हमारे पास? 1 2 3 4 पार्ट है, इसका मतलब 4 मोल यहाँ पे पार्टिसिपेट हो जाएंगे। ओके बच्चों, अब ध्यान से देखो रिएक्शन कैसे कैसे ये होगी। ध्यान से का मतलब ध्यान से आप लोगों को देखना है। 2Na यार, यहाँ से 2Br क्या रिमूव हो जाएगा बेटा, यहाँ से बोलो 2NaBr क्या रिमूव होगा? सब कुछ रिमूव हो जाएगा बेटा, समझने की कोशिश करना। इसके बाद देखो क्या होगा यहाँ पे, Na2 यहाँ से, CO यहाँ से, तो क्या बाहर निकलेगा? Na2 CO यहाँ से, तो Na2CO हो गया। वो देखो बेटा 1 and 1 2, बेटा बच्चों Na2CO ये रहा, तो Na2CO, ओ दो और आगे, तो Na2CO3 रिमूव हो गया। इसके बाद देखें आप लोग 1 2 3 4, 4H बचे हुए दो, तो क्या बाहर निकल जाएगा? H2 कितने बाहर निकलेंगे? 2H2। सब कुछ रिमूव होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड NH2 बचा है। क्या बचा है बेटा हमारे पास? CH3 सिंगल बॉन्ड NH2, नाम क्या है बेटा इसका? 1 कार्बन मीथ, सिंगल बॉन्ड NH2 का नाम क्या है? अमाइन। तो क्या बन जाएगा बेटा? मीथेन अमाइन। मीथेन अमाइन एक प्राइमरी अमाइन होता है, क्योंकि N के साथ यहाँ पे ओनली सिंगल बॉन्ड अटैच है, एक बॉन्ड अटैच है। 2 बॉन्ड होते हैं N से अटैच, सेकेंडरी अमाइन। 3 बॉन्ड अटैच होते हैं N से, तो टर्सरी अमाइन वो हो जाता है फिर। ओके बच्चों, मीथेन अमाइन की प्रिपरेशन भी ये होती है बेटा। इसके बाद आगे देखो, हम इसे दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं? CH3 C डबल बॉन्ड क्या आ गया हमारे पास? NH2 आ जाएगा। शॉर्ट कॉन्सेप्ट है बेटा, यानी कि 1 and 2, 2 कार्बनों का नेम क्या होगा? ईथ होगा, सिंगल बॉन्ड का नेम एन, CONH2 का नाम एमाइड क्या बन जाएगा? ईथेन एमाइड बन जाएगा। प्रेजेंस में कौन आ गया बेटा यहाँ पे? NaOBr, सोडियम ऑक्सीब्रोमाइड यहाँ पे आ जाता है। NaOBr किसको रिलीज कर देता है यहाँ पे? CO को बाहर निकाल देता। CO को यहाँ से क्या करेगा बेटा? ये रिलीज कर देगा, मतलब बाहर भगा देगा। जैसे भी यहाँ से CO बाहर निकल जाएगा ये, तो क्या बचेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड NH2 बच जाएगा। CH3 सिंगल बॉन्ड NH2, CH3 यानी कि क्या होगा? मिथाइल अमाइन या मीथेन अमाइन। किसी बच्चे को डाउट है क्या यहाँ तक? दोनों में से कोई सा भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, चाहे इसको कर दे चाहे इसको। ये कॉन्सेप्ट बेटा अक्सर जो होता है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में आता है, कि आपको ये दे दिया, उसके ऊपर NaOBr डाल दिया, और उसके बाद क्या कहा उसने? उसके बाद उनने ये कहा कि ये A है। क्या है बेटा? इसकी रिएक्शन करो NaOBr से, NaOBr से। इसके बाद नहीं, NaOBr तो आ गया वहाँ पे। इसके बाद करो इसकी रिएक्शन HNO2 से, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। बताओ बी क्या होगा? इस तरह से क्वेश्चन में ये NaOBr यूज होता है। ओके, यहाँ पे तो क्या बनेगा बेटा? एमाइन बनेगा, यानी कि HNO2 आ गया, NNO2 आ गया, उससे एल्कोहल बनेगा। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन आप लोगों को करवाऊंगा, उसमें जाकर ये बात आपको पता पड़ जाएगी। यस, चलें, क्लियर क्लियर क्लियर। इसके बाद देखो मेरे प्यारे बच्चों, कौन सी रिएक्शन आती है? होफमैन ब्रोमाइड के बाद आ गई हमारे पास गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन। बहुत ही आसान, थोड़ी सी लेंथी कह सकते हैं बस आपको। बहुत आसान रिएक्शन है बेटा, लेंथी आप इसको थोड़ी कह सकते हैं, ज़्यादा लेंथी नहीं कहेंगे, कि कुछ नहीं रखा इन बातों में। ना पढ़ोगे तो कटोरा आ जाएगा हाथों में। ओके बेटा, करें स्टार्ट। मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ाई आपको ऐसा नहीं है कि पढ़ाई आपको कमाई कमाने सिखाती है, पढ़ाई हमें जीना भी सिखाती है। क्लियर है भाई? चलो तो आगे आ जाओ।
क्लियर। पढ़ाई की तो देन है बेटा, जो बहुत गरीब आदमी बहुत अमीर बन गए हैं। समझ में आ गई। गरीबी मिटाने का एक ही रास्ता, उसका नाम पढ़ाई है बस, और कोई रास्ता नहीं है। ओके बेटा, इन्हें मसलने से कुछ नहीं होगा। कभी नु मसल ले हो, खींच रहे हो, अरे ठैयो बेटा कहाँ चला गया मार का मेरा। ठीक, इससे कुछ नहीं होगा बेटा, इसका ध्यान रखना बस आप लोग। ओके, आइएगा आगे आ जाओ। उससे तो भाई इतना ही है। देखो भाई, आपको एक बात और बता दे, जो अक्सर तंबाकू वगैरह सेल करते हैं बेचते हैं, कभी आपने उनको खाते हुए नहीं देखा ना। तो इसलिए जो बड़े आदमी होते हैं छोटी छोटी चीजों को ऐड करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में तंबाकू का ऐड जो करते हैं बेटा, स्टार करते हैं, बहुत बड़े बड़े स्टार जो होते हैं, उन्होंने सालों ने कभी खुद ने नहीं खाया होगा, तुम्हें मरवा रहे हैं। समझ में आ गया। अगर तुम नहीं खाओगे तुम बीमार कैसे होगे, और तुम बीमार नहीं हो तो फिर अस्पताल के जो डॉक्टर हैं वो मतलब भाई भूखे मर जाएंगे बेचारे। इसलिए उनका जुगाड़ तुमने सही बांध रखा है बेटा। ओके, आगे आ जाओ। पढ़ाई करते रहो, फालतू के कामों में ना लग रहा। अरे रजनीगंधा पत्नीगंधे कुछ नहीं था, गंदी चीजें दूर रहो बस, खाओ पियो, बॉडी बॉडी जिम भी मारो, बस कुछ और मत सोचो, कुछ भी फालतू के ड्रामा। चले आगे। खाना पीना बसते शाकाहारी खाना खाओ, और उसके बाद रेस मारो, दौड़ मारो, जिम मारो, बस कुछ मत करो। और पढ़ो। पढ़ाई पहले नंबर पे है पर, ये तो बॉडी को हेल्थ रखने के लिए बताया बस मैंने। पढ़ाई पहले नंबर पे है। आ जाओ, गैप बिल थैलेमाइड में क्या होगा समझिएगा। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा बेटा, देखो थैलेमाइड आएगा। कौन आएगा बेटा, थैलेमाइड क्या होता है, सी डबल ओ के साथ एन एच आ गया। गैब्रियल साइंटिस्ट बेचारे आए थे, उन्होंने थैलेमाइड यूज करके प्राइमरी अमाइन को बना दिया था, अपने नाम पे रिएक्शन दे दी बेटा। ओके बच्चों, इसका नाम थैलेमाइड, इसकी रिएक्शन कराएंगे बेस के साथ। बेस में NaOH ले लो या KOH ले लो। क्लियर है। हीट कर दो, रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाएगी, वरना तो हीटिंग एजेंट है बेटा। H2O रिमूव हो जाएगा ऐसे। क्या रिमूव हो जाएगा बेटा, H2O रिमूव हो जाएगा। ओके, Na आके यहाँ पे जुड़ जाएगा जहां से H रिलीज हुआ है। देखो भाई, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको यदि अच्छे से बढ़िया करनी है तो इसको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बड़ी बेवफा, रात को रटो सुबह को सफा। ओके, तो देखो ध्यान से, ये हमारे पास क्या है, थैलेमाइड, सोडियम आगे जुड़ेगा, सोडियम थैलेमाइड बन गया। इसकी रिएक्शन कराएंगे एल्काइल हैलाइड मतलब क्लोरो इथेन या क्लोरोमीथेन से बेटा। ओके, कंबाइंड करा तो क्या रिमूव हो जाएगा ऐसे, क्या रिमूव हो जाएगा बोलो, NaCl यहाँ से रिमूव हो जाएगा। रिमूव होगा ऐसे NaCl क्रिस्टल की फॉर्म में। अब इसके बाद हमारे पास आ गया बेंजीन, सी डबल बॉन्डो, N से आगे CH3, तो क्या जो जाएगा बेटा, N मिथाइल थैलेमाइड। क्या नाम होगा इसका, N पर CH3 आएगा तो N मिथाइल थैलेमाइड हो गया। ओके बच्चों, इसके बाद देखिएगा, N के साथ जितने CO अटैच हो रहे हैं उतने वाटर मॉलिक्यूल ले लो या तो, या बेस ले लो बेटा, पर NCERT ने वाटर को गिवन कर रखा है। ओके, H2 ले लो या बेस, नो प्रॉब्लम। हमने सपोज दैट क्या ले लिया यहाँ पे, वाटर मॉलिक्यूल ले लिया इन द प्रेजेंस ऑफ, क्योंकि एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है बेटा इसकी। देखो बॉन्ड ब्रेक कैसे कैसे होगा, बिल्कुल ध्यान से, हलवा है बिल्कुल। बॉन्ड ब्रेक हुआ, N पर नेगेटिव ड्यू टू नाइट्रोजन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एटम। नाइट्रोजन जो होता है कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हुआ करता है। नेगेटिव कार्बन पे क्या होगा, पॉजिटिव, ऐसे यहाँ पे होगा नेगेटिव, और क्या होगा बेटा, पॉजिटिव। क्लियर है। अब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होंगे ऐसे, H पॉजिटिव, OH क्या आ गया नेगेटिव, H पॉजिटिव, OH क्या आ गया नेगेटिव। समझो ध्यान से। देखो बेटा, दो ये नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव से अटैच हो जाएगा, नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव से आगे अटैच हो जाएगा, यानी कि अट्रैक्शन फोर्स से अब होगा क्या। अब देखो, ये नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बनाएंगे, ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में बॉन्ड बनाएंगे, यानी कि दोनों प्लस वाले जो होंगे दोनों नेगेटिव के साथ कंबाइंड हो जाएंगे। तो कैसे बेटा, हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड आ गया, यानी कि CH3 सिंगल बॉन्ड, N पर कितने H आ गए, 2 H आ गए, तो क्या बन जाएगा NH2, क्या बन जाएगा बेटा NH2, यानी कि मिथाइलमाइन बन गया। इसके बाद देखो क्या रिमूव हुआ, जो रिमूव हो रहा है मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, इसके नीचे समझने की आप लोग कोशिश करेंगे। बेंजीन COOH, क्योंकि नेगेटिव आयन पॉजिटिव के पास अट्रैक्ट हो जाएगा बेटा, नेगेटिव आयन पॉजिटिव के पास आके अट्रैक्ट हो जाएगा, जिससे क्या होगा समझने की आप लोग कोशिश करेंगे सभी बच्चा। देखो COOH, एंड नीचे की यदि हम बात करें और इसमें COOH जो होगा इसका नाम होता है थैलिक एसिड। क्या नाम होता है बेटा, थैलिक। ये रिमूव हो जाता है, और यानी कि ये CH3NH2 का नाम होता है मिथाइलमाइन, जिसे आप 1 डिग्री अमाइन के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें क्वेश्चन आता है,
कि गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन नहीं करती है, एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन का ही फॉर्मेशन करती है। ऐसा क्यों है, समझने की आप कोशिश करें। एरोमेटिक एलिफेटिक क्या होता है समझ लो। बेंजीन वाले कंपाउंड जितने भी होंगे सब एरोमेटिक होंगे, ओपन चेन वाले कंपाउंड जितने भी होंगे वो एलिफेटिक होंगे। सोचो मतलब फालतू के। ओके। जो उल्टे सीधे लिपटे विपटे से होंगे ना बेंजीन की तरफ, वो कौन से होंगे, एरोमेटिक। और बाकी सीधे जो होंगे वो कौन से होंगे, एलिफेटिक होंगे। समझो, यानी कि ओपन चेन के साथ नेक्स्ट अटैच है तो इसका मतलब वो एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन है, एरोमेटिक नहीं है। एरोमेटिक क्यों नहीं बना था, क्योंकि एरोमेटिक में रेजोनेंस होता है। क्या होता है बच्चों, रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन में नहीं बनते हैं, नहीं ऑब्टेन होते हैं। ओके बच्चों, क्लियर है। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी। हाँ एरोमेटिक होगा, एरोमेटिक वाले कंपाउंड इसमें ऑब्टेन नहीं होते क्योंकि वो रेजोनेंस इफेक्ट को शो करते हैं। क्लियर है बच्चों, चलें आगे। इसके बाद आगे देखिएगा, गैब्रियल थैलेमाइड के बाद आ गया बेटा कार्बिल एमाइन रिएक्शन। ओहो, ये रिएक्शन नहीं है बेटा, ये केमिस्ट्री की बेटा जड़ी बूटी है। ये तो रिएक्शन रखी मिलती है बोर्ड क्लास में। कहाँ में बेटा, बोर्ड क्लास में ये रिएक्शन तो रखी मिलती है हमेशा। इसलिए इस रिएक्शन को आप ध्यान से देखें, कार्बिल एमाइन टेस्ट के नाम से भी आता है ये। आइएगा, ये ओनली प्राइमरी अमाइन में होता है बेटा। कौन से अमाइन में, प्राइमरी अमाइन में। देखिएगा ध्यान से। अरे भैया रेडी क्या हो रहा है, हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड क्या आ गया बेटा, NH2 आ गया। क्लियर है भाई, क्या आ गया बेटा, CH3 NH2 1 डिग्री अमाइन। कौन रिएक्शन करेगा बच्चा पार्टी से, बोलो। इसकी रिएक्शन होगी CH3 मतलब क्लोरोफॉर्म के साथ, और जितने Cl होंगे उतने क्या लेंगे बच्चों, NaOH मतलब बेस यहाँ पे हम गिवन करेंगे, NaOH या KOH, NaOH या। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। समझने की कोशिश करना बेटा। देखो CH3NH2 जहाँ पर भी NH2 ग्रुप आ जाता है वो 1 डिग्री यानी कि प्राइमरी अमाइन होता है। और CHCl3 क्या होगा बेटा, हमारे पास एक क्लोरोफॉर्म। क्या होगा बेटा, क्लोरोफॉर्म हो गया। और ये NaOH क्या है बेटा, बेस, जिसके भी लास्ट में OH आता है वो बेस होता है। ओके प्यारे बच्चों, अब होगा कुछ ऐसे, रिएक्शन में क्या होगा, 3Na3Cl क्या रिमूव हो जाएगा बेटा, 3NaCl यहाँ से रिलीज हो जाएगा, मतलब बाहर निकल जाएगा क्रिस्टल की फॉर्म में। ओके बच्चों, इसके बाद देखिएगा आप लोग बिल्कुल ध्यान से, 1 2 1 2 3 4 5 6H, और 3 यहाँ से हो क्या बाहर निकल जाएगा, 3H2O यहाँ से वेपराइज हो जाएगा। ओके, CH3 सिंगल बॉन्ड, एक N बचेगा, एक CH3 बचेगा, यानी कि CH3 सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, NC हो जाएगा। इसका नाम क्या होता है, CH3 होगा मिथाइल, NC का नाम हो गया आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। क्लियर है बच्चों, क्लियर है, मस्त है, जबरदस्त है, कोई दिक्कत नहीं, आगे आ जाइएगा। समझ में आ गया होगा, यानी कि ये ओनली किस में होता है बेटा, प्राइमरी अमाइन में होता है। ओपन चैन भी यहाँ पे आ सकता है, क्लोज भी यहाँ पे आ सकता है। सेकेंडरी टर्सरी अमाइन में कार्बिल अमाइन रिएक्शन नहीं होती है, कार्बिल अमाइन टेस्ट नहीं होता है बेटा। ओके बच्चों, आगे आइएगा, आ गया भैया। नेक्स्ट है हमारे पास, इसके बाद आ गया हमारे पास बेंजोइलेशन रिएक्शन। बहुत हलवा है बचवा। बेंजोइलेशन रिएक्शन में क्या होता है समझने की आप लोग कोशिश करेंगे। ऑलरेडी क्या है, पागल पागल हो गया ये क्या, चलो भाई। बेंजोइलेशन रिएक्शन स्कूटन बाउमान रिएक्शन में क्या होता है, बहुत ही आसान रिएक्शन है रे बिट्टू, ये तो रिएक्शन नहीं हलवा है। क्या है, अब इसका जलवा दिखाते हैं हम, इसको क्या दिखाते हैं, जलवा दिखाएंगे अब इसको। देखो कैसे कैसे, सबसे पहले तो ये है कि इसके अंदर एरोमेटिक अमाइन पार्टिसिपेट हो गया। ओके बेटा, क्लियर है। बेंजीन के ऊपर H2 आ गया, यानी कि एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन यहाँ पे पार्टिसिपेट हो गया। सर्दी वर्दी तो लग रही है कोई से को, ठीक है। ओके, लाइटिंग का इतना इफेक्ट है सर्दी लगने की। बेंजीन ऊपर H2 आ गया तो क्या होगा, एनिलीन, इसको आप प्राइमरी अमाइन भी बोल सकते हैं बेटा। ओके, एनिलीन, इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे बेटा, इसकी रिएक्शन कराएंगे बेंजोइल क्लोराइड से। किससे कराएंगे,
बेंजोइलेशन के अंदर बेंजोइल क्लोराइड आएगा। ये क्या होता है बेटा, बेंजीन के ऊपर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, यानी कि बेंजोइल क्लोराइड। क्या आएगा बेटा बच्चा, बेंजोइल क्लोराइड। ओके जी, करें आगे स्टार्ट। बेंजोइल क्लोराइड, इन दोनों को आपस में हमने क्या करा है बेटा, कंबाइंड करा। दोनों क्या कर दिया बेटा हमने, कंबाइंड करा। कंबाइंड करने के बाद हमने इसको हीट कर दिया। समझने की आप लोग कोशिश करना। ओके, हीट भी किसकी प्रेजेंस में, एसिडिक मीडियम में। किसकी प्रेजेंस में बेटा, एसिडिक मीडियम में। कोई भी एक एसिड की प्रेजेंस ले लिया हमने। इसके बाद देखो क्या हुआ, एच यहाँ से सी एल आगे से क्या रिमूव हो जाएगा बेटा, एच सी एल यहाँ से रिमूव हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। क्लियर है। इसके बाद देखो क्या बनेगा, ये हमारे पास बेंजीन ऐसी गैस ही आ गया। इसके बाद सी डबल बॉन्डो हो गया, बेंजीन सी डबल बॉन्डो। ये वाला जो बॉन्ड आपको दिख रहा है वो आके इस एन से आके अटैच हो गया। अरे क्लियर है भाई, एच आ गया। इसके बाद यहाँ बेंजीन और शरीर क्या बन गया बेटा, डरावना भूत है। रात को 11 बजने वाले हैं, तो रात के टाइम मत देखना बेटा, वरना ही भूत बन के आ जाएगा। दो बेंजीन ऐसे लटकी भी आएंगी, ठीक है, डरावनी से। अब देखो ध्यान से, देखो भाई, नाम देखो क्या होगा बेटा, पहले समझ लो। बेंजीन बेन एस्टोगा एनिलीन, बेंजीन के ऊपर सी ओ सी लगा तो नाम क्या है इसका, बेंजोयल क्लोराइड। क्लियर है। देखो, कंबाइंड करा, हीट करा, एच यहाँ से सी एल, यहाँ से सी एल रिमूव होगा, बेंजीन के ऊपर सी होगा बेटा, और ये बॉन्ड आ गया एन, एच आ गया ऊपर, और यहाँ पे आ गया बेंजीन अटैच होगा। नाम देखो, एन पे क्या आ गया बेटा, बेंजीन रिंग। तो इसका मतलब क्या बन जाएगा ये, एन, एन फिनाइल। बेंजीन के ऊपर सीओ आगा, उसके बाद एन आ गया, तो सीओ के बाद एन आ गया, तो सीओ से एन अटैच होगा तो एमाइड होता है वो। बेंजीन के ऊपर एमाइड आ गया तो नाम क्या बन जाएगा, बेंजेमाइड। क्या नाम बन जाएगा इसका, एन पर फिनाइल, मतलब बेंजीन रिंग आ गई है तो एन फिनाइल, बेंजीन के ऊपर सीओ के साथ एन आ गया तो बेंजेमाइड इसका नाम हो गया है। क्लियर है बच्चा। थोड़ी नई सी रिएक्शन लग रही है आपको, ये नई दुल्हन सी लग रही है बेटा तुम्हें। हाँ, दुल्हन का नाम सुन के तो कान खड़े सो मैं तुम्हारे हैं बे लक्की। चलो भाई, करवाते हैं तेरा भी कुछ, पहले नौकरी वोकरी लगाओ पढ़ के। आइएगा, हमारे पास क्या आ गया, एसाइलेशन रिएक्शन, जिसको एसिटाइलेशन रिएक्शन के नाम से आप लोग जानते हैं। बिल्कुल ध्यान से इसे आप लोग देखेंगे क्या होगा इसके अंदर। बेंजीन है हमारे पास, ईच कोऑर्डिनेट प्रेजेंट वन कार्बन वन हाइड्रोजन। चाहे तो इसमें ये रिएक्शन एनिलीन में भी हो सकती है बेटा। ओके, नुकसल एनिलीन में तो पर ये एग्जिस्ट नहीं करती है बेटा, एग्जिस्ट तो करती है। बेंजीन के ऊपर एन जो आता है ना, NH2 जो आता, वहां पे रिएक्शन करते हैं, फिनाइल कंपाउंड बनाते हैं। फिर ये एल्काइलेशन एसाइलेशन शो नहीं करते सिंपल फॉर्म में, ठीक है। यानी कि जो एनिलीन होता है वो फेडरक्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता है। क्यों नहीं करता, क्योंकि एनिलीन में जो होता है बेटा, वो बेंजीन के ऊपर NH2 होता है, वो क्या होता है, लुईस बेस होता है। और जो प्रेजेंस में LCl3 आता है वो लुईस एसिड होता है। दोनों मिलके आपस में कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, जिसकी वजह से रिएक्शन को रोक देते हैं। ओके ना, घूसा बजाना अभी। अब इसकी ये क्या हमारे पास, बेंजीन। क्या है बच्चों, बेंजीन हमारे पास आ गया। इसकी रिएक्शन कराएंगे एसिटिल क्लोराइड से। एसिटिल क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड और Cl, एसिटिल क्लोराइड ये हमारे पास हो गया है। ओके बच्चों, एसिटिल, एसिटिल क्लोराइड। ओके प्यारे बच्चों, कंबाइंड करा इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, H यहाँ से Cl यहाँ से क्या रिमूव होगा बेटा, HCl, और ये बॉन्ड COCH3 से आगे ऐड हो गया। बेंजीन के ऊपर आ गया सी डबल बॉन्ड और CH3। नाम क्या होता है बेटा इसका, एसीटोफिनॉन। एसीटोफिनॉन इसका नाम होता है। क्लियर है बच्चों, क्लियर है, क्लियर है, चलें आगे। क्लियर है भाई, आगे आ जाओ। इसके बाद कौन सी रिएक्शन आ गई, डाई एजोटेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बेटा, डाई एजोटेशन रिएक्शन। समझने की आप लोग कोशिश करेंगे इसमें क्या होगा, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले क्या आएगा बेटा हमारे पास, बेंजीन के ऊपर NH2। क्या आएगा बेटा, बेंजीन के ऊपर NH2 आएगा तो नाम क्या है इसका, बताओ मुझे आप लोग, एनिलीन। क्या नाम बेटा इसका, दोनों मैंने H ओपन कर दिए। क्लियर है। इसकी रिएक्शन कराएंगे NaNO2, और जितने बाद में ओदे रखे उतने क्या ले लेंगे, इसके अंदर बेस का मतलब HCl मॉलिक्यूल ले लेंगे।
उतने क्या ले लिया बेटा इसमें, HCl। क्लियर है। आपस में हमने कंबाइंड करा, कंबाइंड करने के बाद देखो क्या हुआ बेटा, देखो ध्यान से, Na यहाँ से और Cl यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा बेटा, यहाँ से NaCl यहाँ से क्रिस्टलाइज हो गया, क्रिस्टल की फॉर्म में रिमूव हो गया। ओके बच्चों, इसके बाद देखो 1H 2H 3H 4H और 2 यहाँ से हो क्या रिमूव हो जाएगा, यहाँ से 2H2 क्या रिमूव हो गया, ये वेपराइज। दोनों कंपोनेंट यहाँ से रिमूव हुए, मैंने एक ब्रैकेट के अंदर शो कर दिए बेटा, एक कॉलम के अंदर शो कर दिए। दोबारा देखो Na यहाँ से Cl यहाँ से क्या रिमूव होगा बेटा, NaCl। उसके बाद 1 2 3 4H एंड 2O, 2 2 जब 4H 2O 2H2 रिमूव हो गया। उसके बाद देखो क्या बचा हमारे पास, बेंजीन ऐसी गैसी आ गया, इसके ऊपर आगा N डबल बॉन्ड N, N डबल बॉन्ड N और बचा हुआ एक Cl आ गया। इसका नाम क्या बन गया बेटा, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड इसका नाम हो गया, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड, जिसे आप डाइअजोनियम सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, दूसरा नाम डाइअजोनियम सॉल्ट के नाम से भी इसे हम जानते हैं। क्लियर है बच्चों, क्लियर है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इस बीच में आप लोगों को। चलें आगे, आगे आ जाओ। कौन सी रिएक्शन है इसके जस्ट बाद में, सैंड मेयर रिएक्शन। बहुत ही आसान रिएक्शन है बच्चा, सैंड मेयर तो एक हलवे का नाम है, यूं केमिस्ट्री का हलवा है। बेंजीन के ऊपर क्या आएगा, डाइअजोनियम सॉल्ट यानी कि N डबल बॉन्ड NCl आ गया। क्लियर है। इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे बेटा, देखो ध्यान से, सपोज दैट यहाँ पे आपने HCl ले लिया, तो यहाँ पे CuCl लेंगे, HBr ले लिया CuBr लेंगे, HCl ले लिया CuCl लेंगे। वो डिपेंड करेगा बेटा कि यहाँ पे जो भी लेंगे वही हैलोजन, वही कंपोनेंट आगे पहुंच जाएगा। तो होगा क्या, ध्यान से देखो, H और Cl सर, यहाँ से HCl तो रिमूव होगा, जैसा आपने डाला था वैसे के वैसे रिमूव हो गया। तो इससे आपने डाला क्यों है, रिएक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। उसके बाद क्या रिमूव होगा यहाँ से, N2। अरे क्लियर है, बचा हुआ Cl कहाँ पहुंच जाएगा बताओ मुझे आप लोग, बेंजीन के ऊपर। तो क्या आएगा बेटा, क्लोरो बेंजीन। क्या नाम बन गया इसका, क्लोरो बेंजीन। सपोज दैट यदि आपने यहाँ भी Br ले लिया और यहाँ भी Br ले लिया, तो फिर क्या होगा बेटा, समझने की कोशिश करना, HCl बाहर निकलेगा, फिर आगे Br ऐड हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है। चलें आगे, नोट को तेजी के साथ, स्पीड। क्लियर है बच्चों, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। वो फिनोल बनाता है बेटा बाद में, फिनोल वाला वो। क्लियर है बच्चों, आवाज पहुंच पा रही है आप लोगों तक मेरी, आवाज क्लियर पहुंच पा रही होगी, जल्दी से नोट करते रहो बेटा। चले आगे, उसके बाद कौन सी रिएक्शन आगे देख के बताएं आप लोग मुझे, गाटरमान रिएक्शन आई है क्या, तो जस्ट बाद में वही आती है, यस गाटरमान रिएक्शन। गाटर लेंटर पट्टी केमिस्ट्री में आप सब पढ़ोगे। ओके बेटा, अब लेंटर वाला काम स्टार्ट कर दिया हमने, गाटरमान, फिर पटियामान, फिर सरियामान, सरियामान बनेगा फिर तो। चलिएगा आगे चले बेटा, देखो तो इसमें क्या होगा, हमारे पास इसमें भी डाइअजोनियम सॉल्ट ही पार्टिसिपेट होगा। क्लियर है। अब के यहाँ पे क्या होगा, सपोज दैट HBr आगा, तो प्रेजेंस ओनली यहाँ पे CO की होगी। किसकी होगी बेटा, ओनली CO की प्रेजेंस में इसको हीट किया जाएगा। ओके, तो इसमें क्या होगा, वहां पे तो CO के साथ क्या आ रहा है बेटा, Cl आ रहा था, CO के साथ Br आ रहा है, यहाँ पे ओनली CO आएगा। H और क्या होगा, यहाँ से Cl क्या रिमूव हो जाएगा बेटा। इसके बाद हम इसे कंटिन्यू हीट भी कर रहे हैं, तो क्या बाहर निकल जाएगा यहाँ से, N2, ये वेपराइज हो जाएंगे दोनों। इसके बाद Br आगे कहाँ ऐड हो जाएगा, बेंजीन के ऊपर। बेंजीन के ऊपर Br आएगा तो नाम बताओ क्या होगा बेटा इसका, ब्रोमो भेंजी। ब्रोमो भेंजी बना दी बेटा आपने बेटा। ये क्या हमारे पास, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। कैसे बेटा, फिर वहां पहुंच जाता ना फिर वो सैंडवेयर में, ये डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। चलें आगे, कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद कौन सी रिएक्शन बोलती है, जो कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग में दो रिएक्शन आती है बेटा, कपलिंग में कितनी रिएक्शन आती है बच्चों, दो रिएक्शन आती हैं।
एक में येलो कलर मिलेगा, एक में ऑरेंज कलर मिलेगा। समझने की आप लोग कोशिश करेंगे इसमें, देखो ध्यान से कैसे कैसे। ये रिएक्शन थोड़ा टाइम लेगी, इसको आप लोग ध्यान से समझेंगे। कर दो स्टार्ट। देखो ध्यान से। सबसे पहले तो ये है कि मेरे प्यारे बच्चों, इसके अंदर जो आएगा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है। क्या आएगा बेटा? डाई एजोनियम सोल्ट आएगा। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, जिसे आप डाई एजोनियम सोल्ट के नाम से भी जानते हैं। ओके। इसमें दो रिएक्शन होगी, इसलिए मैं दोनों को अलग अलग बार रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पे अलग अलग बार ले रहा हूँ। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को बेटा गिवन कर लिया हमने यहाँ पे, जिसे आप डाई एजोनियम सॉल्ट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से बेटा? डाई एजोनियम सॉल्ट के नाम से हम इसको जानते हैं। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, डाई एजोनियम सॉल्ट के नाम से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके बच्चों, इसकी रिएक्शन करा दी। एक जगह बेंजीन के ऊपर OH ले लिया, फिनोल हो गया। और दूसरा क्या है बेटा? बेंजीन के ऊपर NH2 को अटैच कर दिया। क्लियर है? समझने की कोशिश करना। बेंजीन के ऊपर वो बचा फिनोल है, फिनोल एसिडिक होता है, इसलिए रिएक्शन बेसिडिक मीडियम में होती है, बेसिक मीडियम में। और NH2 कैसा होता है बेटा? बेसिक है, इसलिए रिएक्शन होगी एसिडिक मीडियम, मतलब H+ की प्रेजेंस में। क्लियर है? रिएक्शन हमेशा कहाँ होती है? बैक साइड। कहाँ होती है बच्चों? बैक साइड, मतलब पैरा पोजीशन पे होगी। बेंजीन सामने वाली NH2 सामने वाली पोजीशन कौन सी होगी? ग्रुप के जस्ट सामने वाली पोजीशन जो होती है बेटा, वो पैरा पोजीशन कौन सी होगी बच्चों? पैरा। ऐसी यहाँ पे ग्रुप के जस्ट सामने वाली पोजीशन कौन सी होगी? सामने वाली पोजीशन कौन सी होगी बेटा? पैरा पोजीशन होगी। ओके प्यारे बच्चों, अब होगा कुछ ऐसे, समझने की आप लोग कोशिश करेंगे। H यहाँ से, Cl यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा बेटा? HCl। H यहाँ से, Cl यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा बेटा? HCl। समझने की कोशिश करें, जब ऊपर करेंगे तो HCl क्या रिमूव हो जाएगा बेटा? HCl आके रिमूव हो जाएगा। उसके बाद देखो क्या बनाएंगे आप लोग। मैं रिएक्शन थोड़ा नीचे की तरफ को मूव कर रहा हूँ। हमारे पास बेंजीन ऐसी गैसी आ गया बेटा ना। इसके बाद आ गया N डबल बॉन्ड N, N डबल बॉन्ड N आ गया। ओके, ये आके यहाँ पे बेंजीन अटैच हो गया। आ गया हमारे पास OH आ गया। तो बात देखो बेटा, बेंजीन N डबल बॉन्ड N आ गया, ये बॉन्ड बेंजीन से अटैच हो गया, आगे आगे OH अटैच हो गया। देखो ध्यान से, नाम क्या समझने की कोशिश करना, बस यही एक जादू है इसके अंदर। ये तो मेन ग्रुप हो गया, सामने वाली पोजीशन पैरा होगी, पैरा पे OH आएगा तो क्या बन जाए? पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन नाम है। ओके, अब इसमें O प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? अब जिसकी वजह से इसका कलर जो होता है ऑरेंज होता है। कैसा होता? ऑरेंज कलर डाई के नाम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, आगे वाले में देखो क्या होगा बेटा, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखेंगे। कर दो स्टार्ट। HCl हमने क्या कर दिया? रिमूव कर दिया बेटा। यहाँ से देखो ये रहा, क्या रिमूव होगा हमारे पास? यहाँ से HCl रिमूव होगा, देखो क्या बन जाएगा? बेंजीन N डबल बॉन्ड N, ये वाला बेंजीन से आगे आके OH की जगह क्या आ जाएगा? NH2 आ जाएगा बस। पैरा अमीनो है जो बेंजीन बन जाएगा। ओके, इससे जो कलर बनेगा वो येलो कलर का डाई बनता है। कैसा बेटा? येलो मतलब पीले कलर का डाई बनता है इसमें। ओके, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सब बच्चे इसको ध्यान से करेंगे, अच्छे से करेंगे। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी। क्लियर है? और आगे नेक्स्ट कुछ और रिएक्शन कन्वर्जन बच्चे हैं, 2-4 ही बच्चे होंगे, 2-3-4। वो लगभग आपको 10-5 मिनट की जो वीडियो वगैरह आएंगी हमारी, उसमें आप लोगों को मिल जाएगा। ओके बेटा, क्लियर है? सब बच्चे मेहनत से पढ़ें। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप लोग कमेंट में मुझे डाल दीजिएगा, उसके ऊपर क्वेश्चन को हम बना के आपके पास तक पहुंचा देंगे। ओके प्यारे बच्चों, थैंक यू बेटा, अच्छे से पढ़ें, मेहनत से पढ़ें। ओके बच्चों।